और जहां तक जाति का सवाल है, भारत के अंदर जाति, जब तक हिंदू धर्म का एक भी अंतिम आदमी जिंदा है, जब तक भारत के अंदर जातिवाद रहेगा। और हिंदू धर्म के अंदर आरएसएस ये नहीं चाहती, मनुवाद ये नहीं चाहते, या ये कहे कि बीजेपी की सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी बहुजन व्यक्ति को, किसी मुस्लिम को, किसी ओबीसी के व्यक्ति को कोई भी उनको कानूनी अधिकार मिले, बड़ी पोस्टें मिले। आज हैं हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता IR सिंह जी, और देखा जाए तो एक बहुत बड़े सोशल प्लेटफार्म पे भी काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं मंचों के माध्यम से, और बुद्धिज्म पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जाके किया जाता है। लेकिन आज एक विशेष मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे वकील साहब से। सबसे पहले तो वकील साहब, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका और आपका चैनल का और आपकी टीम का। हाँ वकील साहब, देखा जाए अभी हाल ही में कल जो है बिहार के जो है जातिगत जनगणना जो हुई है उसके आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, और कहीं ना कहीं 67% यानी कि 67% जो है ओबीसी कम्युनिटी की जो है जनसंख्या उसमें दिखाई गई है। क्या लगता है जिस तरीके से बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करके आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, क्या पूरे देश के अंदर भी ऐसा होना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि जो लॉर्ड मैकाले साहब की नीति थी, जो अंग्रेज़ों की नीति थी कि मनुष्यों का, गरीबों का भला करा जाए, इसलिए 1931 में बाबा साहब की सलाह के आधार पर 1931 में सर्वप्रथम भारत में जातीय जनगणना हुई। और जनगणना होने के बाद में बिहार एक ऐसा स्टेट बना जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और उनका जो लड़के, नीतीश कुमार उनके जो लड़के हैं तेजस्वी, उन्होंने बिल्कुल बड़ा साहस दिखाते हुए पूरे भारत के अंदर इवन बीजेपी की मुकाबलत करते हुए जातीय जनगणना कराई, और जिसमें चौंकाने वाले नतीजे आए। वो नतीजे ये थे कि 67% यानी कि 2/3 उसमें ओबीसी लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि जातीय जनगणना के अंदर जो बात ये आई है कि जो माननीय काशीराम जी कहते थे कि जिस मनुष्य की जितनी जनसंख्या है, जितनी देश के अंदर हिस्सेदारी है, उसको उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से एक अंधी सरकार है। और बीजेपी जो सरकार है या नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो एक पानी के बबूले की तरह हैं जो 2024 में फट जाएगा। उन्होंने पूरी ताकत लगाई है, अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग किया है कि कोई भी जातीय जनगणना ना हो, यानी कि बहुजन समाज को, ओबीसी को या मुस्लिम को कोई भी अधिकार ना मिले। और आप देखेंगे कि मुस्लिम और ओबीसी मिला के 32% से ज़्यादा बिहार के अंदर जानकारी मिली है। तो हमें फिर किसी भी व्यक्ति को जिसे निष्पक्ष या सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष सरकार बनानी है, उसे किसी भी ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी क्षत्रिय की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी राजपूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो बहुजन समाज का, ओबीसी का, मुस्लिम का हक इस देश के अंदर खा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी कदम है। और उससे बीजेपी जो है, एकदम बीजेपी की सरकार जो है वो एक तरह से पैरालाइज हो गई है, और उसके दिमाग को पैरालाइज हो गया, दिमाग और रीढ़ की हड्डी टूट गई है। उनको ये लगने लगा है कि 2024 में ये जो किला है बीजेपी का, जो नरेंद्र मोदी या योगी का किला है, ये ध्वस्त होगा और लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि केवल जातीय जनगणना नहीं होने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि उनकी जितनी जनसंख्या है, नीति आयोग में जो नीति आयोग है, जो लॉ कमीशन है, या जो भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की जो संस्था हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उन पर भी ओबीसी का, शुल्क कास्टों का, मुस्लिमों का अधिकार होना चाहिए, ताकि वो अपने लोगों की उस तरह रक्षा कर सकें जैसे किले पर खड़ा हुआ एक धनदारी सैकड़ों धनदारियों से किले की रक्षा करता है। और जहाँ तक जाति का सवाल है, भारत के अंदर जाति, जब तक हिंदू धर्म का एक भी अंतिम आदमी जिंदा है, जब तक भारत के अंदर जातिवाद रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पतन हुआ है, जो भारत की जो गुलामी हुई है, या कि भारत जो गुलाम बना है,
वो जातिवाद के कारण हुआ। और जाति धर्म का जो सबसे बड़ा उद्गम है, जो सबसे बड़ा स्रोत है, वो हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म के अंदर आरएसएस ये नहीं चाहती, मनुवाद ये नहीं चाहते, या ये कहे कि बीजेपी की सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी बहुजन व्यक्ति को, किसी मुस्लिम को, किसी ओबीसी के व्यक्ति को कोई भी उनको कानूनी अधिकार मिले, बड़ी पोस्टें मिले। और नीति आयोग में अगर मुस्लिम होंगे, ओबीसी होंगे, या शुल्कास्ट के लोग होंगे, बहुजन समाज के लोग होंगे, तो भारत में आईएएस की, आईपीएस की, आईआरएस की जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। और जो जाति गणना में नतीजे आपके 67% आ रहे हैं, उसके आधार पर आपके सुप्रीम कोर्ट में जज भी ओबीसी के होने चाहिए, मुस्लिम के होने चाहिए, शुल्कास्ट के होने चाहिए। क्योंकि जजों को चुनने वाले भी मनुवादी लोग हैं, जो केवल अपने रिश्तेदारों को, अपने खून से संबंधितों को, या ऐसे गुलाम जजों को चुनते हैं जो उनके हक में और जाति में फैसला देते हैं। और भारत का कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति हो, वो जाति को देख के आपके मुकदमे को दर्ज करता है। कोर्ट का जज भी ये जानना चाहता है, जिस आदमी की मैं मदद कर रहा हूं उसकी जाति क्या है। तो जाति का जहर में पूरा भारत चपेट में आ गया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार के अंदर जो जातीय जनगणना हुई है, एक ऐसा भूकंप पैदा हुआ है कि जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार, पूरे देश में बीजेपी की सरकार हिल गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी हिल गई है। और जहां कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। इसलिए बीजेपी के आदमियों के कान खड़े हैं कि जाति गणना से। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर एक बार भूकंप आ जाए तो बार बार आने की बड़ी प्रबल संभावना होती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जातीय जनगणना हुई, या देश के अन्य राज्यों में जातीय जनगणना हुई, तो मैं निश्चित रूप से बताता हूं कि जो अंधा समाज है, जो सोया हुआ समाज है, वो अपनी शक्ति से जागृत होगा। और निश्चित रूप से वे लोग अपनी हक की मांग करेंगे। और आज जो बीजेपी ने लोगों को आईएएस बिना कोई इंटरव्यू भी दिए हुए, बिना कोई परीक्षा पास किए बनाए, वे सब बाहर निकल जाएंगे, अयोग्य आदमी निकल जाएंगे। और योग्य आदमी अपने अधिकार के प्रति जागृत होगा। और बाबा साहेब का जो विकास का, या बहुजन कल्याण का, या समाज का जो पैरामाउंट वेलफेयर की जो योजना थी कि लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागृत होना चाहिए। जो बाबा साहब कहते थे कि इस जातिवाद का जो शोषण है, इसको मैं हिंदू धर्म के को सुखा दूंगा। अगर सुखा ना सका तो कम से कम अपने लोगों को हिंदू धर्म में बने रहने से मैं रोक दूंगा। मैं जातीय गणना से सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों में एक नया जोश आया है, एक नई ऊर्जा आई है। और वो सोचने को मजबूर हो गए कि जब 67% हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमारी जो आईएएस आईपीएस में 7% भी हमारा कोई सरकारी बड़ी संस्थाओं पे योगदान नहीं है। क्या लगता है वकील साहब, जिस तरीके से जो है कमंडल पे मंडल भारी पड़ा था किसी टाइम पे, और आज जो है वही स्थिति पैदा हो रही है कि जो कमंडल है उस पर मंडल भारी पड़ने वाला है, क्या कहेंगे इस बात को लेके? मैं ये कहूंगा कि आप देखेंगे पूरी दिल्ली में हमने खुद 1984 में इस देश की राजधानी के हर दीवार पर, हर पुल पर नीले रंग से निकाला हुआ था कि या तो गद्दी खाली करो, वरना मंडल कमीशन की जो शर्तें हैं, जो नियम है, जो उसका जो सिस्टम है उसे लागू करो। तो मंडल कमीशन को लागू करवाने वाले जो बहुजन नायक थे, महानायक काशीराम जी ने लागू करवाया था। वो इसलिए ही करवाया था कि अब ओबीसी के लोगों को ज्यादातर हिंदू धर्म का गुलाम नहीं बनना है, किसी की गुलामी नहीं करनी है, उन्हें सत्ता का खुद सुख भोगना है। और जिस व्यक्ति की जितनी जनसंख्या ज्यादा होगी, उतनी सत्ता के अंदर, सरकार गवर्नमेंट के अंदर उसका उतना ही ज्यादा उनका योगदान रहेगा, उनका सहयोग रहेगा, और वो देश की ज्यादा सेवा कर सकेंगे। अभी हाल ही में 4 राज्यों का चुनाव है, जातिगत जनगणना का जो जिन बाहर निकला है बिहार में, क्या इसका असर उन राज्यों पर भी पड़ेगा? मेरा अपना मानना ये है, जहां तक मैं सोचता हूं, कि उन लोगों ने ये भी मालूम कर लिया है, ये भी मालूम हो चुका है कि मुस्लिमों को जो उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, मुसलमानों पर, ओबीसी पर, अल्पसंख्यक पर, यानी कि शुल्क कास्टों पर, उन लोगों को, आपको मैं बतला दूं, उन लोगों को भी जो है उन लोगों को भी एक नई जागृति आई है। और मेरा अपना मानना, 4 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट हारेगी, और बीजेपी का बबूला जो 2024 में फूटेगा, वो इस प्रकार नरेंद्र मोदी भी हारेंगे, योगी भी हारेंगे। उसका कारण ये है कि जो 4 राज्यों में है, अब देश की जनता बदलाव चाहती है।
और अपना कल्याण चाहती है, देश का विकास चाहती है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र जो बीजेपी बनाना चाहती है, मनुवादी बनाना चाहते हैं, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो हाहाकार मच जाएगी, लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे और नरेंद्र मोदी देश का कल्याण करने में, दलित और वंचितों का या अल्पसंख्यकों का भला करने में नाकाबिल रहे और उन्होंने पूरी तरह से देश के विकास के मेरुदंड को तोड़ दिया है। कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लोगों का कोई भला नहीं है और पूरी तरह से उन्होंने देश को महंगाई में ले जाकर पूरी तरह डुबा दिया है। और चारों राज्यों में बीजेपी की जो हार है वो निश्चित है। लोगों में नया जोश है, बीजेपी हारेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो वो क्यों समर्थन नहीं कर रहे फिर इसका? देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं वो एक्चुअली में लोमड़ी की खाल में एक भेड़िया छिपा हुआ है और वो एक आरएसएस के ट्रेंड कमांडो है जो आरएसएस का भला चाहते हैं, देश का भला नहीं चाहते। उन्होंने देश का जितना भी पैसा है वो बाय वन वे टू अनदर उन्होंने ऑलरेडी, आप देखोगे कि हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं का भला करा, सारा दौलत आरएसएस को दी है। उन्होंने कभी भी किसी गुलाम का, किसी मतलब नीचे तबके का कोई भला नहीं करा, कोई गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं दी, कोई मतलब कि विकास नहीं करा और वो कोई भी वो नीची जाति से नहीं आते। एंड ही इज ए फ्रॉम बनिया जैन कम्युनिटी और वो कोई भला देश का नहीं कर पाए। वो लोगों को जबरदस्ती बल के आधार पर अपनी सत्ता चला रहे हैं और मैं बता दूं ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, जिससे लोगों को बंद कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को। बीजेपी की हार निश्चित है और जो बिहार से हमें ये आंकड़ा मिला बिहार का अंदर कि भाई मतलब कि जातीय जनगणना से इस देश के अंदर जो 70% ओबीसी शुल्क हैं उनको उनका न्याय मिलना चाहिए, जो अल्पसंख्यक है। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट केवल हिंदू धर्म का भला करना चाहती है, आरएसएस का भला करना चाहती है और देश के जो धन है उसे आरएसएस को देकर मंदिरों को मजबूत कर रही है, किसी व्यक्ति का भला नहीं कर रही। कोई स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं खोल रही। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी बीजेपी ने, हर चीज तबाही मची हुई है और जिन गरीब आदमियों की आमदनी रोजना की 100-200 रुपए नहीं है, आज वो उनको अपने जीवन व्यतीत करने को 200-300 की जरूरत है। और मैं आपके चैनल से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि फ्री की बिजली या पानी देने से लोगों का कोई भी भला नहीं होने वाला। लोगों का भला सरकारी नौकरी से होगा और ये सरकारी नौकरी से लोगों को दी जाए, उससे विकास होगा। गांव में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगर किसान को आपने थोड़े बहुत पैसे ऐसे मुआवजे दिए तो आपने 10 गुने खाद के भाव बढ़ा दिए। खादों का फर्टिलाइजर इतना महंगा कर दिया कि दी गई आपने राहत को वापस ले लिया है। और पूरे देश में जो बीजेपी मनुवाद आरएसएस है वो ब्राह्मणवाद की टीम है, एक जहरीली टीम है जो देश को डुबा रही है, देश को बर्बाद कर रही है और इस देश के मेरुदंड को तोड़ रही है। गरीब आदमी बिल्कुल त्राही मची हुई है और उसको कोई रोजगार नहीं है, कोई लाइफलाइन नहीं है और कोई सुविधा नहीं है। आखिर में चलते चलते कम शब्दों में क्या अपील करना चाहेंगे देश की जनता से? मैं देश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आपको बीजेपी को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे शमशान में पड़ी हुई हड्डी को छोड़ देते हैं और 2024 में हर कीमत पे बीजेपी को हराना, देश का कल्याण करना है, देश को बचाना है। अगर देश के अंदर जातिवाद हिंदू धर्म के कारण फैल गया तो देश में तबाही मच जाएगी। जैसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का बंटवारे में लिखा है 358 नंबर पेज पे। अगर देश के अंदर हिंदू धर्म आ गया तो पूरी तरह सांप्रदायिक दंगे फैल जाएंगे, लोग तबाह हो जाएंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और फिर से भारत के गुलाम होने की प्रबल संभावना है। इसलिए हर कीमत पर देशवासियों को बीजेपी को हराना चाहिए, उसके मेरुदंड को तोड़ देना चाहिए और उसके हारने से ही भारत के संविधान की रक्षा होगी, इस देश के नागरिकों की होगी, इस देश के नागरिकों के कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा होगी। चलिए, बहुत